हे एवरीवन, मैं पूर्वा तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे और एकदम अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आज की इस वीडियो में हम आईबीपीएस क्लर्क मेन से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। जो हमारे पास में लास्ट 18 डेज बचे हैं, इसमें हमारी क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए और हम किस सेक्शन पे ज्यादा यहाँ पे फोकस कर सकते हैं ताकि हमारे मार्क्स इंक्रीज हो जाए, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन, कौन से सेक्शन को ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो आपका क्वांट और रीजनिंग जो है वो 110 मार्क्स का आने वाला है दोनों को मिला के। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स जो यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो क्वांट और रीजनिंग करने वाला है। मतलब अगर आप क्वांट और रीजनिंग की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके स्कोर ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब अगर मैं एमपी की कट ऑफ की बात करूं तो एमपी में लास्ट टाइम अभी तक का सबसे ज्यादा कट ऑफ गया था, जो कि 80 कट ऑफ गया था। मिनिमम कट ऑफ की मैं बात कर रही हूँ, मतलब इतने मार्क्स आपको लेके आना ही होते हैं क्लियर करने के लिए। तो अगर 50 या 60 मार्क्स भी, सपोज आप 60 मार्क्स भी लेकर आ जा रहे हो क्वांट और रीजनिंग का मिला के, और फिर उसके बाद में लगभग आपको 25 से 30 मार्क्स और स्कोर करना है, तो इतना आप इंग्लिश और जो आपका करेंट अफेयर है वहां से आप कवर कर ही सकते हो। तो इतने ही मतलब स्कोर से आपके 90 मार्क्स यहाँ पे आ जाते हैं और डेफिनेटली आप एग्जाम को क्लियर कर लोगे, क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, तो अभी जो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है वो करना है क्वांट और रीजनिंग पे। अब क्वांट और रीजनिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो उसके लिए आपका मॉक टेस्ट जो है वो बेस्ट है। आप कोई सा भी अगर अच्छा वाला आपके पास में मॉक टेस्ट है, जैसे पीएम है, ऑलिव बोर्ड है, या तो फिर टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, उसके भी क्वेश्चंस काफी अच्छे अब आते हैं, तो इनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आप मेंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल से, गूगल से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, उससे आप और ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो। या तो फिर आप यूट्यूब पे जाओगे तो यूट्यूब पे भी आपको मेंस का काफी सारा कंटेंट मिल जाएगा, एक अच्छे अच्छे लेवल की वहां पे आपको पजल और डीआई मिल जाएगी, वहां से भी आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको डेली बेसिस पे क्वांट टू रीजनिंग का जो डीआई हो गया, पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, इसकी तो प्रैक्टिस करना ही करना है। साथ में अगर आप क्वांट में अरिथमेटिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको अरिथमेटिक में आप जिस भी सेक्शन में अच्छे हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहेगा कि आप बहुत सारी चीजें वहां पे अटेम्प्ट कर सको, तो आप जिस भी टॉपिक पे अच्छे हो आपको उस टॉपिक की ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं मेंस लेवल के, ताकि एग्जाम में जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, ऐसी आपको क्वांट के लिए हाई लेवल वाले थोड़े जो मिसिंग नंबर सीरीज हो गया, रॉन्ग नंबर सीरीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अप्रोक्सीमेशन, इन सब की भी प्रैक्टिस करते हुए चलनी है, क्योंकि डेफिनेटली क्लर्क का पेपर है तो ये क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको डेली बेसिस पे इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। सेम ऐसी आपको रीजनिंग के लिए डेली आपको 2 इनपुट आउटपुट मेंस लेवल के, 2 कोडिंग, चाइनीज कोडिंग जो आती है मेंस लेवल की, उनको सॉल्व करना है, और थोड़े जो आप मिसलेनियस के क्वेश्चन कर रहे हो वो तो आप डेली मॉक टेस्ट दे रहे होगे तो उसमें वहां पे कवर होते जा रहे हैं, या तो फिर आप मिसलेनियस वाली जो क्विज होती है मेंस की वो अटेम्प्ट आप कर सकते हो, तो वहां से आपके मिसलेनियस का जो सेक्शन है वो कवर होते जाएगा। तो ये क्वांट और रीजनिंग की बात हो गई। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में देखो, डेली बेसिस पे रीडिंग तो आपकी चली रही है, वो आपको करना ही है, और साथ में आपको डेली एक सेक्शन मॉक टेस्ट देना है इंग्लिश का, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप सेक्शन मॉक टेस्ट में अगर 20 मार्क्स भी सपोज यहाँ पे भी अगर आप स्कोर कर रहे हो तो एक ये आपको श्योरिटी होगी कि आप एग्जाम में भी 20 तो एटलीस्ट स्कोर कर ही लोगे। ठीक है, तो अलग से आप और क्वेश्चन लगा रहे हो तो आपको मेंस का आरसी हो गया, मेंस का क्लोज चेस है, मेंस का पैराजंबल है, ये आपको साथ में और सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, इसके अलावा मेंस लेवल जो वहां पे एरर करेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, अभी तक आपने जो भी मॉक टेस्ट लगाए हैं उसमें जो भी एरर करेक्शन के क्वेश्चन आए हैं उनके आपको रूल्स जो है वो नोट करते हुए चलना है, देन फिर उसको आपको रिवाइज करना है। एग्जाम के 2-3 दिन पहले से आपको उसको 1-2 बार रिवाइज कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं वहीं से घूम फिर के रूल आएंगे, तो जब वही रूल्स आएंगे तो एटलीस्ट आपको जल्दी से क्लिक कर जाएगा कि हाँ हमने ये रूल पढ़ा था, तो वहां से आपको वो एरर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंग्लिश का सेक्शन हुआ। एंड देन फिर करेंट अफेयर की बात करें तो करेंट अफेयर के लिए आप डेली बेसिस पे पढ़ते चल रहे हो, आपके पास में 18 डेज रह गए। अब इसमें आपको इस तरह से मैनेज करना है कि अगर आपका कुछ टॉपिक रह गए तो वो इतने टाइम में कवर भी हो जाए, और एटलीस्ट आप 2 बार तो है रिवाइज कर ही लो। अब डेली बेसिस पे आप अगर किसी की भी लेक्चर ले रहे हो या फिर पीडीएफ से पढ़ रहे हो तो वो तो आप कर ही रहे हो, पर 2 सोर्सेज से आपको करके चलना है। तो दूसरे सोर्स के लिए आप किसी की भी या तो रिविजन क्लास ले सकते हो, जो अभी रिविजन क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क मेंस का भी एग्जाम हुआ है, तो रिविजन क्लासेस वैसी वैसी चल रही हैं, तो आप वहां से या तो रिविजन क्लासेस ले सकते हो, या तो फिर आप किसी का भी वीकली जो मंथ वीकली वाला पीडीएफ होता है
वो ले सकते हो, क्योंकि मंथली वाले पीडीएफ आजकल मोस्टली बहुत ज्यादा लॉन्ग होते हैं, तो वो अगर आप लोगे तो काफी टाइम आपका चले जाएगा। आप वीकली पीडीएफ से यहाँ पे, वीकली वीडियो से आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो, तो आपके 2 सोर्सेस से यहाँ पे जो करेंट अफेयर है वो कवर होता जाएगा। ठीक है। और अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट से देखो, अगर आप फुल मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ठीक है, बाकी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दो तो वो ज्यादा अच्छा है। इसलिए क्योंकि फुल मॉक टेस्ट में कहीं ना कहीं जो करेंट अफेयर है उससे भी हमारे मार्क्स काफी इंप्रूव हो जाते हैं। और फुल मॉक टेस्ट में जो करेंट अफेयर वाला सेक्शन होता है उसमें मोस्टली जो सिंगल लाइन ऑफ क्वेश्चन होते हैं या फिर जो स्टैटिक्स के बेसिक वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जिस कारण से हमारे मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं एंड देन फिर ओवरऑल मार्क्स जो है वहां से इंक्रीज हो जाते हैं। पर वहीं पे जब हम एग्जाम में जाते हैं तो वहां पे करंट अफेयर का सेक्शन इतना इजी नहीं आता है जितना मॉक टेस्ट में दिया होता है, तो फिर वहां से काफी ज्यादा हमारे मार्क्स ऊपर नीचे होने लग जाते हैं। इसलिए आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दो, क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, वो ज्यादा बेस्ट है। बाकी फिर आप जैसा भी चाहो, आपको सेक्शन देना है तो आप सेक्शन दो, फुल देना है तो फुल दो। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।